नमस्कार साथियों, साहित्यिक संवर्धन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम अगर 10वीं कक्षा की बात करें तो 10वीं कक्षा की हिंदी विषय क्षितिज के एक निबंध, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जिनके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उसका अध्ययन किया था। और आज हम क्षितिज के काव्यखंड का दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं और उनके कविवर या इस काव्य के कवि महाकवि तुलसीदास है। और तुलसीदास का जो रामचरितमानस का बालकांड है उसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है उसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से या इस पाठ के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। आप वीडियो को पूरा ध्यान लगा करके सुनिए ताकि आपको पूरी विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। और उसके बाद अगर आप एक दो बार और पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इस पाठ का जो मूल सार है या इस पाठ का जो भाव अर्थ है वो पूरी तरह आपसे स्पष्ट हो जाएगा और आप उनको आसानी के साथ में समझ सकते हैं। अब आप पाठ में देखिए कि तुलसीदास जो है उनका ये लक्ष्मण परशुराम संवाद है। हम पहले तो इनका पाठ परिचय देख लें, क्योंकि पाठ परिचय एक प्रकार से उस पाठ का पूरी तरह से खाका प्रस्तुत करने का काम करता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो पाठ परिचय की जितने भी बिंदु है उसको एक एक को पूरी गंभीरता के साथ में और पूरी समझ के साथ में आप अधिगम करें ताकि आपका जो पाठ है उसका सार एक साथ मिल सके। तो देखिए, चलिए पाठ परिचय आप देखिए कि लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो किससे उद्धृत है। तो उनकी रचना रामचरितमानस और मानस के बालकांड से लिया गया है, जिनकी हम चर्चा अभी करने वाले हैं। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहाँ आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। ये जो पंक्ति है इनकी पूरी चर्चा अभी हम पाठ में करने वाले हैं, परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्य उक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यानी कि राम और विश्वामित्र या राम का जो विराट रूप है उनको पहचानने से पहले परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो संवाद होता है, जो वार्तालाप होता है, जो व्यंग्य उक्तियों का प्रयोग होता है, इस पाठ में उसी को चित्रित किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है वहीं श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। दो शक्तियाँ और दोनों विवाद वत्सल, चाहे आप परशुराम को देख लीजिए या हमारे लक्ष्मण को देख लीजिए, लेकिन नीति के जानकार, अच्छी समझ के पैरोकार श्री राम उन दोनों में से अलग है। और वो जो है वो एक प्रकार से आदर्श के रूप में, एक समझ के रूप में पैदा होते हैं और दोनों के बीच के विवाद को हल करने का काम श्री राम करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है कि ज़्यादा क्रोध, और ऐसा लग रहा है कि उन पर मजाक भी की जा सकती है, हास्य व्यंग्य भी किया जा सकता है। ये आपका लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसका पाठ परिचय। उसमें मोटी बात हमने देखी कि ये श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है लक्ष्मण परशुराम संवाद। और दूसरी बात कि रामचरितमानस जिसमें अवधी भाषा है
और चौपाई दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा और जो भी काव्य के गुणों का प्रयोग हुआ है उसकी हम पाठ के सरलार्थ में या जो इनकी संपूर्ण व्याख्या कर रहे हैं उसमें अध्ययन करेंगे। अब आप व्याख्या को देखें। लक्ष्मण परशुराम संवाद में देखें कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि। अब जब दोनों के बीच में तकरार होती है या शिव का धनुष तोड़ दिया जाता है तो परशुराम जनक की सभा में आकर के चुनौती देते और पूरी तरह से आवेश में आकर के तब श्री राम उनसे बात करते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ यहाँ स्वामी को कहते हैं, भगवान को कहते हैं, और यहाँ आपके जो नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है वो परशुराम के लिए हुआ है। शंभु धनु भंज निहारा, शंभु धनु यानी कि शिव का धनुष भंज निहारा, तोड़ने वाला कौन होगा? होई ही केउ एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास होगा, कोई आपका सेवक होगा। दास सेवक को कहते हैं कि जिसने भी धनुष को तोड़ा है निश्चित रूप से आपका सेवक ही होगा, नहीं तो आपके गुरु के धनुष को तोड़ना किसी के वश की बात नहीं थी, अर्थात बहुत जटिल काम था और जिसने भी किया है वो आपका सेवक रहा है। आयसु कहा कहिए किन मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि। आयसु कहा कही है किन मोई। अब श्री राम कहते हैं कि आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। आयसु आज्ञा को कहते हैं और मोई यानी कि मुझे कहो। अब आपकी आज्ञा क्या है वो मुझे बताएं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। यह सुनकर के क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनऊ राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक या दास वो होता है जो सेवा करे, यानी कि उनको या वो मेरा सेवक है तो वो मेरी सेवा करे। अरि करनी करी या करी लड़ाई, अरि करनी, अरि यानी कि शत्रुता का काम किया है, दुश्मनी का काम किया है। मेरे गुरु का धनुष जिसने तोड़ा वो मेरा सेवक कतई हो नहीं सकता। सुनहो राम जहीं शिव धनु तोड़ा, सुनहो राम, हे राम आप सुन लो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है उसको कैसा बताया गया है? सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु के समान। सहस बाहु एक राजा का नाम है और रिपु दुश्मन को कहते हैं कि सहस बाहु के समान दुश्मन है मेरा। यहाँ आपके उपमा अलंकार है। और दूसरी बात है कि जो सहस बाहु है ये हम वृतांत सुनते हैं कि परशुराम के पिता जमदग्नि को उन्होंने मारा था, जो गाय लेने गए थे, लेकिन उसका बदला परशुराम ने उस राजा को मार करके ले लिया। इसलिए वो भी, जिसने भी मेरा इस धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए उस सहस बाहु राजा के समान दुश्मन है और मैंने उनको भी मार गिराया और मैं शिव धनुष को तोड़ने वाले मेरे दुश्मन को भी मारूंगा या उनको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अब आप आगे देखें। सो बिलगाऊ बियाई समाजा, नैते मारे जय ही सब राजा। सो बिलगाऊ यानी कि बिलगाऊ का मतलब होता है पृथक हो जाना, यानी कि जिसने भी ऐसा किया है सो बिलगाऊ बियाई समाजा, वो अलग हो जाए। वो सब राजा बैठे हैं, उनसे जिसने भी ये अपराध किया है वो अलग हो जाए। अगर नहीं हुए तो नैत्य मारे जय ही सब राजा, और नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो अपराधी है वो अलग हो जाए, नहीं तो इस अपराध का दंड सभी राजाओं को मिलेगा। कहने का आशय यह है, परशुराम चाहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए, अपना अपराध स्वीकार करे और मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को
इस सभा में दंडित करूँगा। अब आप आगे देखें। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। और ये जो इस प्रकार से चर्चा चल रही है, तो वहाँ पर लक्ष्मण जो है वो परशुराम के वचनों को सुनकर मुस्कुरा करके और परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहु धनुई तोरी लड़िकाई, बहु धनुई तोरी लड़िकाई, बहुत सारे धनुष। तोरी यानी कि तोड़ दिए, लड़काई यानी कि लड़कपन में, जब हम छोटे थे तो छोटे छोटे कई सारे धनुष तोड़े। कबहू न असिरीस किनी गोसाई, कभी भी ऐसी रीस, रीस क्रोध को कहते हैं, रीस क्रोध को कहते हैं और रीस ईर्ष्या को कहते हैं। और गोसाई परशुराम को कहते हैं कि ये परशुराम, कभी भी आपने ऐसी रीस नहीं की, इतना गुस्सा नहीं किया, इतना आवेश नहीं किया जितना आज इस धनुष भंग के समय आप कर रही है। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कै भृगकुल केतु। यही धनु पर ममता के हेतु, और इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, आप इतना इस पर प्रेम क्यों कर रहे हैं? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा अर्थात भृगुवंश के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम जो है वो क्रोध में आकर के बोलने लगते हैं। भृगुकुल केतु जो है वो आपके परशुराम के लिए प्रयुक्त होता है। अब आप आगे देखें। आगे देखिए कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तोई न संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत तोई न संभार, यानी कि तू मौत के आगोश में आया है, इसलिए संभाल करके बोल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित संकल संसार। और ये कह रहे हैं कि ये संसार भर को ज्ञात है कि ये शिव धनुष कोई सामान्य छोटे जो धनुष है उनके जैसा नहीं है, अर्थात ये ऐसा धनुष है जिनको, या ये शिव के द्वारा निर्मित धनुष जो हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, और इस धनुष को तोड़ना छोटे धनुष के तोड़ने के बराबर नहीं है। कहने का आशय यह है कि सबसे बड़ा अपराधी वही है जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। अब आप आगे देखें। आगे हमारे है कि लखन का हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन का हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जो है वो हंस करके कहते हैं कि हमें लगा कि सुनो देव सब धनुष समाना, और जो सारे धनुष है वो क्या है, हमें लगा कि बराबर ही है, कोई ज़्यादा बड़ा फर्क है नहीं। ऐसा हंस करके लक्ष्मण परशुराम से बात करते हैं। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, का क्षति लाभू, क्या नफा नुकसान हुआ, जून धनु तोरे, पुराने धनुष को तोड़ने से भला क्या नुकसान हुआ, देखा राम नयन के भोरे। और दूसरी बात है कि आँखों के भोले यानी कि सहज निश्चल और सरल स्वभाव के राम ने तो उनको देखा भर, और देखने से यह धनुष टूट जाता है। तो आगे देखिए, छुअत टूट रघुपति ही ने दोषु, मुनि बिन्नु काच करिए कतरोसु। छुअत टूट रघुपति हु ने दोषु, छूने से अगर धनुष टूट गया, आप इसका दोष रघुपति पर मत दें, रघुपति श्री राम पर मत दें। क्यों? मुनि बिन्नु काज करिए कतरोसु, और बिना किसी काम के, बिना किसी कार्य के, बिना किसी कारण के आप इतना क्रोध नहीं करें। क्योंकि अगर कोई वजह हो, अगर कोई कहीं ना कहीं कारण आपको दृष्टिगत हो तब तो मान लिया, और ऐसे में बेवजह आप क्रोध न करें।
बोले चित्तई परशु की ओरा रे सठ सुने सुभाव ने मोरा। बोले चित्तई परशु की ओरा। परशुराम के पास में एक फरसा रहता था, उसको देख करके और वो बोलते हैं कि रे सठ, सठ यानी कि दुष्ट, सुने ही स्वभाव ने मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। परशुराम लक्ष्मण को कह रहे हैं कि मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ और दुश्मन अगर सामने होता है तो उसको मैं किसी भी सूरत में नहीं छोड़ता हूँ, और ये शायद तुझे इस चीज़ का पता है नहीं। बालकू बोली बधऊ नहीं तोई, केवल मुन्नी जड़ जानई मोई। बालकू बोली बंधऊ नहीं तोई, बालक समझ करके, एक छोटा बच्चा या नादान बच्चा समझ करके मैंने तुम्हारा बंधऊ यानी कि वध नहीं किया है, नहीं तो तेरा कभी का वध हो जाता। केवल मुन्नी जड़ जान नहीं मोई, केवल जड़ मुनि यानी कि मुझे तूने एक सामान्य ऋषि समझा है, सामान्य सन्यासी समझा है, और इसलिए तू बार बार जड़ यानी कि जो एकदम सामान्य हो, अचल हो, इस प्रकार का मुझे मान करके तू मेरी हर बात की अवहेलना कर रहा है। अब आप आगे देखें। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी परशुराम हूँ। विश्व विदित सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। आपको पता है और हमने एक जगह सुना भी है कि इस धरती को क्षत्रिय विहीन करने के लिए 21 बार परशुराम ने इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था, और वो अपने श्रीमुख से इस चीज़ का उल्लेख करते हैं कि तुझे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मैं क्षत्रिय नाशक हूँ, और तू बालक होने के कारण समझ नहीं पा रहा है, और तेरे बालक होने के कारण मैंने अभी तक अपने क्रोध का असर दिखाया नहीं। अभी भी परशुराम आगे बात कर रहे हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। भुजबल, भुजबल यानी कि भुजाओं के बल पर, भूमि भूप बिनु कीनी, भूप राजा को कहेंगे कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजा विहीन कर दी, शासक विहीन कर दी, और उनसे जमीन जो है वो छीन करके विपुल बार मही देवन देने, और विपुल बार यानी कि कई बार, मही देवन यानी कि मैंने वो भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी। इतना ताकतवर, इतना मजबूत मैं परशुराम ही हूँ। सहस बाहु भुज छेदन यारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। सहस बाहु भुज छेदन यारा, उस सहस बाहु नामक राजा की भुजाओं को छेदने वाला, उनकी भुजाओं को काटने वाला परशु बिलोकु महिप कुमारा। परशु यानी कि फरसा नामक जो हथियार है उसको तू देख है महिप कुमार, यानी कि ये राजकुमार राजा के पुत्र या लक्ष्मण के लिए आया है। और इस प्रकार से परशुराम जो है वो लक्ष्मण को अपने क्रोध का परिचय करवाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आप आगे देखिए। मातु पितई जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्बक दलन, परशु मोर अति घोर। मातु पिता ही जन सोच बस, तू माता पिता को सोच में मत डाल, चिंता में मत डाल। करसी महिष किशोर, और तेरे माता पिता ये राजकुमार चिंता करेंगे, सोच करेंगे, फिक्र करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी ताकत का तुझे तकाजा नहीं। और अपने आप बताते हैं गर्भन के अर्बक दलन, गर्भन यानी कि गर्भ में पलने वाले अर्बक, अर्बक कहते हैं बच्चे को, शिशु को। और वो शिशु जो है वो क्या करते हैं, परशु मोर अति घोर, मेरे इस खतरनाक फरसे से माँ के पेट में या माँ की कोख में पलने वाले जो बच्चे हैं, जो बालक है, वो भी नष्ट प्राय हो जाते हैं। और आप उसी परशुराम से बात कर रहे हैं, उनकी अवमानना कर रहे हैं, उनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। अर्थात लक्ष्मण, आप परशुराम की बातों की अवहेलना न करें, और जिसने भी अपराध किया है, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, वो आगे आकर के समर्पण कर घुटने टेकें। देखिए आगे।
भी हसी लखनु बाल बोल मृदुबानी, अहो मुनीसु माँ भटमानी, पुनी पुनी मोई देखाव कुठारू, चैत उड़ावन फूंकी पारू। अब देखिए, बी हंसी लखनऊ बोले मृदुबानी, हंस करके मुस्कुरा करके बड़ी सरल और कोमल वाणी में लक्ष्मण बोलते हैं, ओहो मुनीसु माँ भटमानी, हे मुनिदेव आप अपने आप को योद्धा मान रहे हैं, एक वीर मान रहे हैं। पुनी पुनी मोई देखा कुठारू, और बार बार, एक बार नहीं बार बार आप मुझे कुठार दिखा रहे हैं, आपके हाथ में जो फरसा यानी कि हथियार है वो दिखा रहे हैं। चैत उड़ावन फूंकी पाड़ू, ऐसा लग रहा है कि आप फूंक से पहाड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि आप तो जो प्रयास कर रहे हैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कुंबड़ बतिया कोई नहीं, और यहाँ भी कोई कुंबड़ बतिया या कुंबड़ नाम का फल या पौधा या छुई मुई जैसा एकदम सरल या बिल्कुल हल्का पौधा मैं नहीं हूँ, जे तर्जनी देखी डर जाऊँ, यानी कि जो अंगूठे के पास की अंगुली है उसको दिखा करके हम डराने का जो प्रयास करते हैं, लक्ष्मण इसमें यह कहना चाहते हैं कि हम कोई कुंबड़ बतिया नहीं है कि आप अपनी तर्जनी दिखाएं और डर जाएं। कहने का आशय ये है कि आप जिससे बात कर रहे हैं या जिस लक्ष्मण से मुकाबला कर रहे हैं उसको भी बालक नहीं समझें, जो आपके अंगूठे के पास वाली अंगुली अर्थात तर्जनी के दिखाने से वो डर जाए। ये कहना चाहते हैं कि मैं भी आपकी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। आगे देखें, आगे इसमें है कि देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कचुका सहित अभिमाना। देखी कुठारू सरासन बाना, और हाँ मैंने आपके हाथ में कुठार और धनुष बाण देख करके मैं कछुका सहित अभिमाना, और मैंने भी बड़े गर्व के साथ कहा, क्योंकि मुझे लगा कि एक क्षत्रिय, एक योद्धा जिससे मेरा मुकाबला हो रहा है, जिससे मैं संवाद कर रहा हूँ, लेकिन भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलेव की, जो कुछ कहूँ सहूँ ऋष रोकी। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, और जब मैंने आपके जनेऊ धारण करके देखा तब मुझे लगा कि आप तो एक ब्राह्मण है, आप तो परशुराम है। जो कछु कहूँ सहूँ ऋष रोकी, और जो मैंने जितना भी कहा वो भी मैंने अपने क्रोध को रोक करके कहा। कहने का आशय है कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि आगे कोई योद्धा होता, आगे कोई क्षत्रिय होता तो मैं सामना भी कुछ अलग ही करता, लेकिन जब मैंने आपके जनेऊ धारण करके देखा तो मुझे लगा कि एक ब्राह्मण है, इसलिए मैंने क्रोध को काबू में ला करके आपसे संवाद किया है। अब आपके एक महत्वपूर्ण लाइन है, सुर महिसुर हरिजन और गाय, हमरे कुल इन पर ने सुराई। सुर देवता को कहते हैं, महिसूर ब्राह्मण को कहते हैं, हरिजन ईश्वर उपासक को कहते हैं, और गाय यानी कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन चार पर हमरे कुल इन पर ने सुराई, और हमारे कुल या हमारे रघुवंश ने इस पर वीरता नहीं दिखाई है, यानी कि इन पर आक्रमण या धावा नहीं बोला है। और अगर बोलते तो भी हमें क्या होता, बंदे पापू अपकीर्ति हारे। अगर इनमें से किसी का वध हो जाए हमारे हाथों से तो पाप फैलेगा, और अपकीर्ति हारे, अगर इनसे हम हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति फैल जाएगी, अपयश फैल जाएगा, यानी कि न तो हारने में फ़ायदा न जीतने में फ़ायदा। मारता हूँ पर ये तुम्हारे, अगर आपको मारने का भी प्रयास करूँ फिर भी मैं तुम्हारे चरणों में पड़ता हूँ। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। देखिए लक्ष्मण एक बार फिर व्यंग्य और इतना जोरदार तंज कसते हैं कि कोटि कुलिस, करोड़ों कठोर वज्र के समान, यहाँ उपमा अलंकार है, वचन तुम्हारा, यानी कि करोड़ों कठोर वज्र जिसको कहते हैं उसके समान आपके वचन है। और व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, और फालतू में आपने धनुष बाण ये फरसा धारण करके रखा है। आपके जो मुख से निकलने वाले अक्षर या जो शब्द है वो भी करोड़ों कठोर कुठार से भी कम नहीं है, अर्थात आपको ये हथियार उठाने की तो किसी भी प्रकार की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप आगे देखें कि जो बिलो की अनुचित कहूँ, छम्मू महा मुनि धीर,
सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, बिलो की मतलब देखना। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अनुचित कहा, क्षम्मऊ मां मुनिधीर, यानी कि ये परशुराम मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, ये सुनकर के सरोस यानी कि रोष के साथ में भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, गिरा वाणी को कहते हैं। और इस प्रकार के लक्ष्मण की व्यंग्य उक्तियों को सुनकर के एक गंभीर मुद्रा से परशुराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं अब आप आगे देखें। इतनी तक हमने लक्ष्मण संवाद की बात की, अब परशुराम क्या बोलते हैं। कौशिक सुनऊ मंद यऊ बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु। यहाँ देखिए, कौशिक जो है वो विश्वामित्र को कहा जाता है। जब सीता का स्वयंवर रचा जा रहा है तो विश्वामित्र लक्ष्मण और राम को भी अपने संग लेकर के सीता स्वयंवर में शामिल होते हैं। और यहाँ परशुराम विश्वामित्र को कहते हैं कि सुनऊ मंद यऊ बालकु, यानी कि ये विश्वामित्र सुनो, ये जो राजकुमार है या महिप किशोर है, ये दिमाग से थोड़ा मंद है। कुटिल काल बस निज कुल गालकु, और काल के वश में आकर के अपने ही कुल का, रघुवंश का नाश करने वाला है। भानु बस राकेश कलंकु, भानुवंश यानी कि भानु सूर्य को कहते हैं, राकेश चंद्रमा को कहते हैं। सूर्य या रघुवंश में ये चंद्रमा के समान एक प्रकार से कलंक है। यहाँ भी उपमा अलंकार है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट निरंकुश जिस पर कोई अंकुश नहीं, अबुध असंक यानी कि निडर, ये इस प्रकार का बालक है। और काल कवलु हो ही क्षण माई, काल कवलु यानी कि यह तो काल का निवाला हो जाएगा, काल कवलित हो जाएगा। क्षण माई यानी कि हाथों हाथ ये काल का ग्रास बन जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोई नाई, इसलिए मैं पुकार करके कहता हूँ कि कोई मुझे खोरी यानी कि दोष देना मत, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। अपराध इनका है कि जो काल का ग्रास बन करके और मेरे सामने उलझ रहा है, इसका मतलब ये सीधा या साक्षात काल को न्योता दे रहा है। तुम हटकऊ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। तुम हटकऊ जो चहूँ उबारा, और तुम इसको बुला करके इसको समझाओ। कही प्रतापु बलु रोष हमारा, हे विश्वामित्र आप इस बालक को अपने पास बुला करके और मेरे बल और प्रताप के बारे में बताओ। देखिए कितनी बड़ी बात है। परशुराम विश्वामित्र को कहते हैं कि आप यूँ कहो कि ये लक्ष्मण या एक बाल, तू परशुराम का सामना मत कर। परशुराम शक्तिशाली है, कुठार धारण किया हुआ है, धनुष बाण धारण किया हुआ है, क्षत्रिय कुल द्रोही है, इन्होंने बड़े बड़े राजाओं का संहार किया है, तू इनके सामने घुटने टेक दे। इस प्रकार से सलाह देते हैं। और जब ये सलाह देते हैं तब बीच में लक्ष्मण क्या बोलते हैं, लखन कहु मुनि सूजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। लखन कहु मुनि सूजस तुम्हारा, यानी कि आपका जो यश है, आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो ताकत है, उसके बारे में तुम ही अक्षत को बरने पारा, और आपके बिना तो कौन बखान कर सकता है। यानी कि आप जितना बखान कर सकते हैं इतना और विश्वामित्र या कोई भी बखान नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुँह तुम आपनी करनी, यानी कि आपने अपने मुँह में खूब अपना बखान कर दिया। बार अनेक भांति बहु करनी, यानी कि एक बार नहीं अनेक बार अपने मुख से अपना खुद का बखान आपने कर दिया। अब आप आगे देखें। नहीं संतोष तय पुण्य कुछ कहूँ, अगर आपको उसके बावजूद भी संतोष नहीं होता है तो दोबारा और कुछ कह दीजिए। गारी देत, माफ़ी चाहूँगा ऊपर, जनरी सुरो की दुसे दुख सेऊ, आप इसलिए अपने क्रोध को रोक करके यूं ही दुख सह रहे हैं। आपको जो बखान करना है वो आप अवश्य करें।
वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत पाव न शोभा। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, यानी कि वीर और युद्ध में कुशल पारंगत होने के बावजूद भी गारी यानी कि अपशब्द बोलना आपको शोभा नहीं देता है। यानी कि एक योद्धा, प्रतापी और बलशाली व्यक्ति को इस प्रकार से किसी के सामने अपशब्द बोलना ठीक नहीं है। अब आप आगे देखें। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। सूर समर करनी करही, सूर यानी कि योद्धा जो युद्ध करने जाता है वो समर करने ही करही, वो तो युद्ध करता है युद्ध के मैदान में। युद्ध करने वाले का या जो योद्धा होता है उसका रण क्षेत्र में काम बस यही होता है कि दुश्मन के सामने दुश्मन की ललकार को सुन करके और उनसे भिड़ना। कहीं ने जना वही आपू, और वो कहता कुछ भी नहीं है, उनके तूणी से निकलने वाले तीर ही उनका जवाब देते हैं, उनका परिचय करवाते हैं दुश्मन के सामने। विद्यमान रण पाई रिपु, और विद्यमान यानी कि सामने दुश्मन को पा करके, रिपु को पा करके, कायर कथई प्रतापु, और जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो लोग अपना बखान करते हैं। सीधा संकेत है कि ये परशुराम को एक प्रकार से व्यंग्य के माध्यम से कहा गया है कि आप एक कायर, आपको युद्ध करना चाहिए, मेरी ललकार का सामना करना चाहिए, जबकि आप अपने प्रताप और बल के बारे में खुद भी बता रहे हैं और दूसरों को भी उत्प्रेरित करते हैं कि आप मेरी ताकत के बारे में बता करके और लक्ष्मण को यहाँ से डरा करके भगाने का काम करें। जबकि ये एक रणकुशल और योद्धा को युद्ध के क्षेत्र में काम करने वाले वीर को शोभा नहीं देता। अब आगे लक्ष्मण अभी भी बता रहे हैं कि तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोई लागी बोलावा। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, ऐसा लग रहा है कि काल को तुम अपने साथ लेकर के आए हो। उत्प्रेक्षा अलंकार है इस पूरी पंक्ति में, ध्यान रख लेना। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यम को, काल को, मृत्यु को अपने साथ मेरे लिए आप यहाँ लेकर के आए हो। बार बार मोई लागी बोलावा, और मुझे बार बार ललकार रहे हो, मुझे बार बार डरा रहे हो कि काल मेरे साथ है या तू काल के वश में है, काल की चपेट में आने के बाद में तू उसका शिकार हो जाएगा। सुनत लखन के वचन कठोरा, और लक्ष्मण के इस प्रकार से व्यंग्य परक वचन या कठोर या कटु वचन को सुनकर के परशु सुधारी धरेऊ कर गोरा, और परशुराम ने अपना कुठार सुधार करके एकदम मुस्तैदी के साथ में तैयार होकर के, अब जनी देई दोषी मोयु लागू, कटबदी बालक बद जोगू। अब जनी देई दोषी मोई लोगू, अब जनी मतलब मत देना, दोषु मोई लोगू यानी कि जो लोग मुझे देख रहे हो, मुझे आप दोष मत देना, मुझे आप ये मत कहना कि आपने लक्ष्मण को गलत तरीके से मारा। क्यों? क्योंकि कटुवादी बाल को बद जोगू, कठोर वचन बोलने वाला, कटु वचन बोलने वाला ये बालक तो मारने योग्य ही है, इसलिए मैं तो लक्ष्मण को मारूंगा। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यऊ मरण ही यार भाषाचा। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बच्चा समझ करके मैंने इसको खूब बचा लिया, काफ़ी हद तक मैंने समझा इसकी और बालक समझ करके इनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन अब यऊ मरण यार भाषाचा, अब तो इसको मरना है। यानी कि जो मर्यादाएं थी उन सारी मर्यादाओं का लक्ष्मण उल्लंघन कर गया, इसलिए अब इनका निश्चय ही वध होगा। और वो भी परशुराम कह रहे हैं कि मेरे इस कुठार से, मेरे इस फरसे से। आगे देखें। कौशिक का क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणई ने साधु। कौशिक विश्वामित्र को कहते हैं कि का क्षमीय अपराधु, विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, हे परशुराम, अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बाल दोष, बच्चों के जो दोष गुण गणई ने साधु, जो सन्यासी लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो छोटे बालकों के गुण और दोषों को थोड़ी देखते हैं। इसलिए लक्ष्मण तो एक बालक है, एक महीप कुमार है, और इस बालक के जो गुण और दोष हैं उनको न देख करके आप उनको माफ़ कर दें या छोड़ दें।
खर कुठार में अकरुण कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही। देखिए परशुराम कौशिक को या विश्वामित्र को क्या कहते हैं, खर कुठार में अकरुण कोई, यानी कि मेरे हाथ में कुठार और मैं करुणाहीन क्रोधी, परशुराम करुणाहीन क्रोधी है, और आ गई अपराधी गुरुद्रोही, और गुरु का अपराध करने वाला, गुरु के धनुष को तोड़ने वाला कोई सामने अपराधी हो और मैं ये सारा कुछ धारण करने के बाद भी क्षमा कर दूं, ये हो नहीं सकता। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिकशील तुम्हारे, यानी कि मैं इसे बिना मारे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्यों, केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे मुनि विश्वामित्र, आपके प्रेम, आपके प्रकृति, आपके शील स्वभाव के कारण मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ। जबकि दर हकीकत यह है कि मैं इनको मारे बिना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इन्होंने अपराध की सारी सीमाओं को पार कर दी। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। न त यही काटी कुठार कठोरे, और नहीं तो इस कठोर कुठार से मैं परशुराम को काट देता, यानी कि इतनी देर में करता ही नहीं, आपके शील के कारण, आपके प्रेम के कारण, आपकी मर्यादा के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं मार देता। और फिर क्या होता, गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। गुरही उरिन, यानी कि गुरु के ऋण से उरिन हो जाना, किसी का हम ऋण उतारते हैं तो उसको उरिन होना कहते हैं। तो मैं थोड़े से ही प्रयास से होते हूँ श्रम थोड़े, यानी कि थोड़ी सी मेहनत से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, अर्थात मैं लक्ष्मण को अभी मार दिया होता। अब थोड़ा आगे चलिएगा। गादी सुनु कै हृदय हंसी, मुनि ही हरिहरे सूझ। अये मये खांड ने ऊख मये, अजहू ने बूझ अबूझ। ये बहुत ही सुंदर और सार गर्भित पंक्ति है। गादी सुनु, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इससे पहले कौशिक आया है, अब गादी सुनु आया है। ये दोनों विश्वामित्र के पर्याय है। छोटे छोटे कठिन शब्दार्थ कई बार क्या होता है कि परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। जैसे पहले हमने चर्चा की पाठ के शुरू में, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, कोई होई एक दास तुम्हारा, या नाथ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उसमें श्री राम का दिया जाए तो हमें लगता है कि ये श्री राम ही तो होंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि वो परशुराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए गादी सुनु कै हृदय हंसी, जो विश्वामित्र हैं वो मन में हंसते हैं, मन में उनको ताजुब होता है कि मुनि ही हरि हर ही सूझ है, और मुनि को तो सब हरा ही हरा लगता है, यानी कि परशुराम को सब कुछ सामान्य सामान्य लग रहा है, अर्थात एक सामान्य सा जो क्षत्रियों को मार देना या उनको हत्या कर देना, और राम और लक्ष्मण में भी उसी प्रकार की ये जो प्रतीति कर रहे हैं। जबकि है क्या, अये मये खांड ने ऊख मये, अजहू ने बूझ अबूझ, कि ये कोई गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि ये लोहे से बना हुआ खांडा है, लोहे से बनी हुई तलवार के समान राम और लक्ष्मण है। लेकिन इन दोनों बाल कुमारों को या महिप किशोरों को परशुराम समझने में अभी भी देरी कर रहे हैं। आगे देखिए, लक्ष्मण फिर बोलते हैं कि कयो लखन मुनशील तुम्हारा, कोई नहीं जान विदित समारा संसारा। कयो लखन मुनशील तुम्हारा, लक्ष्मण कहते हैं परशुराम, आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है, अर्थात सब लोग जानते हैं। कौन नहीं जान विदित संसारा, यानी कि पूरी दुनिया जानती है आपका जो स्वभाव है, आपका जो क्रोधी स्वभाव है, क्षत्रिय कुल द्रोही का स्वभाव है, सारे लोग जानते हैं। माता पिता उरिन भय नी के, गुरु ऋणु रा सोचू बड़जी के, और माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो गए, यानी कि आपके माता पिता का जो आप पर कर्जा था उनसे तो ऋण हो गए। गुरु ऋणु रा सोचू बड़जी के, लेकिन जो गुरु का ऋण है वो काफ़ी बढ़ रहा है, यानी कि जितना जितना समय हो रहा है ऋण बढ़ता जा रहा है। इसलिए सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और ऐसा लग रहा है वो गुरु के ऋण का उऋण होने का जो
कदम है वो हम पर क्रोध करके उतार रहे हो, मुझ पर क्रोध करके उतार रहे हो। लक्ष्मण कहते हैं कि दिन चली गए ब्याज बड़बाडा, और हाँ काफ़ी समय हो गया, काफ़ी दिन चले गए, इसलिए गुरु का ऋण जो है उसका ब्याज काफ़ी बढ़ गया है। और ऐसे में आप क्या करें कि हे परशुराम अब आनिए व्यवरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। एक और वाएंगे कि अब आनिए व्यवरिया बोली। व्यवरिया यानी कि जो हिसाब किताब करता है पैसों का, उसको आप बुलाओ, क्योंकि गुरु का कर्जा और उसका ब्याज बढ़ गया है। और व्यवरिया को बुलाओ, हिसाब किताब करने वालों को बुलाओ। तुरंत देहूँ मैं थैली खोली, और मैं थैली खोल करके आपका हिसाब कर दूं। ये एक प्रकार से लक्ष्मण द्वारा परशुराम पर व्यंग्य किया गया है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कठोर वचन को सुन करके परशुराम अपने कुठार को सुधारते हैं, यानी कि कुठार को अपने हाथ से तैयार करते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। और जो सभा में बैठे हुए अन्य राजा महाराजे थे वो भी कहते हैं ये अनर्थ हो गया, लक्ष्मण ने ये कर दिया। परशुराम का एक प्रकार से व्यंग्य करना या उनकी हंसी मजाक करना या उन पर तंज कसना ठीक नहीं है। भृगु बर परसु देखा वह मोई, विप्र विचारऊ बचऊ निरप दोई। भृगुवर परशु देखा वही मोई। भृगुवर यानी कि एक परशुराम, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। और विप्र विचारी बच्चों नृप दोई, और आपको मैंने एक विप्र ब्राह्मण को कहते हैं कि उसको मैंने समझ करके, ब्राह्मण समझ करके मैंने आपको राजद्रोह के बाद भी छोड़ा है, लेकिन मिले न कबहू सुबट रण गाढ़े। और हाँ रण के मैदान में आपको कभी योद्धा नहीं मिले। परशुराम से लक्ष्मण कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में आपसे या आपका किसी योद्धा से मुकाबला नहीं हुआ है। क्यों? युद्ध देवता घर ही के बाटे, और जो ब्राह्मण देवता हो वो घर के सामने, यानी कि आपका सामान्य लोगों से मुकाबला हुआ है, एक योद्धा से मुकाबला नहीं हुआ है। अनुचित कई सब लोग पुकारे। और जो सभा बैठी थी उन्होंने कहा ये गलत है। और लक्ष्मण के द्वारा किए गई व्यंग्य उक्तियाँ एक प्रकार से भृगुकुल केतु या परशुराम के लिए जो उक्त कथन कहे गए हैं सरासर अनुचित है। रघुपति सैनी लखनऊ नेवारे। और रघुपति राम पास में खड़े थे, वो लखनऊ नेवारे, नेवारे का मतलब होता है मना करना, उनको चुप रहने का संकेत देते हैं, मना कर देते हैं। अब जो अंतिम पंक्ति है इसमें उपमा अलंकार है कि लखन उत्तर आहुति सरित, यानी कि लक्ष्मण के जो जवाब थे वो एक प्रकार से आहुति के समान थे। भृगु बर कोप कृषाणु, और जो परशुराम का क्रोध है वो आग के समान था। परशुराम के क्रोध के आग को जो लक्ष्मण है वो एक प्रकार से आहुति पर आहुति दिए जा रहे थे, इसलिए वो आग जो भभक रही थी, इस बीच श्री राम आ जाते हैं। बढ़त देखी उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, और जल के समान वचन बोलते हैं श्री राम। और जब जल के समान वचन बोले जाते हैं तो क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भभक रही थी परशुराम के हृदय में, वो एक प्रकार से शांत हो जाती हैं। जिस प्रकार से आग के ऊपर पानी डालने से वो आग बुझ जाती हैं, ठीक उसी प्रकार क्रोध के ऊपर एक मृदु या कोमल या सरल या निश्चल वचन बोलने पर क्रोध शांत हो जाता है। इस प्रकार से ये पाठ पूरा होता है। अच्छा पाठ था और काफ़ी सारे इसमें छोटे छोटे प्रश्न बनने की भी संभावनाएं रहती हैं। आप तो क्या करें, इस पाठ को दोबारा पूरी तरह से पढ़ लें। अवधी भाषा में लिखा गया द्वा चौपाई छंद का प्रयोग है। लक्ष्मण परशुराम संवाद हमारे रामचरितमानस के बालकांड से दिया गया है, जहाँ सीता स्वयंवर रचा जा रहा है और वहाँ पर किस प्रकार से शिव धनुष के टूटने के बाद में परशुराम आकर के और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद होता है। सारा पाठ उस पर केंद्रित है और अंत में श्री राम जो है उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं और राम के अलौकिक रूप का जब दर्शन हो जाता है तो परशुराम अपने किए हुए पर पश्चाताप कर
1 की ओर चले जाते हैं। बहुत अच्छा पाठ है, प्रेरणादायी पाठ है, 10वीं कक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। और लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक या फिर तुलसीदास के परिचय की हम बात करें और इसके अलावा सप्रसंग व्याख्या की भी बात करें तो इस महत्वपूर्ण पाठ से संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। जिसने भी वीडियो सुना है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया के साथ में मुझे सुझाव दें, और यदि आप चैनल से पहली दफ़ा जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज केवल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।